Dear student of class 9th, you are rapturous welcome in lecture number 5, subject English. Yesterday we had read about the topic give the adjectives of the following nouns. This day I have brought to you another lecture on the topic use the following words as noun and verbs in sentences. First of all, let me define noun and verb. What is noun? Noun is the name of a person, place or thing. नाउन जो है नाम होता है, इसम किसी भी चीज का, चाहे प्लेस जगह का, आदमी का या थिंग का या कोई चीज। अगर पर्सन की बात करें तो जैसे पर्सन हो गया इरफान। प्लेस मान लीजिए प्लेस का नाउन है रामबन और थिंग मान लीजिए एरोप्लेन। तो ये आपको पता चल गया कि नाउन क्या है। अब हम डिफाइन करते हैं वर्ब को। ये वर्ब क्या है? आइए अब मैं आपको बताता हूं वर्ब क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन। Verb is a word which tells us what a person or a thing is doing. Verb हमें बताता है किसके बारे में? एक्शन के बारे में। यानी किसके बारे में? एक्शन के बारे में, जो भी काम हम करते हैं। यानी किसके एक्शन के बारे में? पर्सन, आदमी के एक्शन और अ थिंग और चीज का एक्शन। अब मैं हम बताता हूं कि आदमी का एक्शन क्या होता है और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, इरफान इज ईटिंग फूड, यानी पर्सन की जगह इरफान मैंने कहा। इरफान क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है। और अब थिंग की बात करें, आप कभी देखते हो ना आसमान में एरोप्लेन को उड़ते हुए, देखा तो होगा बच्चों आपने। अब इसी पे मैं एक डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल देता हूं आपको। यानी थिंग का एक्शन क्या होता है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, यानी एरोप्लेन कहाँ पे उड़ रहा है? स्काई में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है। Dear students, go on page number 12 part C. Let's start the topic. अब हमारा टॉपिक ये है कि यूज करना है हमने वर्ड्स को नाउन्स और वर्ब्स में और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे हमारे पास नाउन्स क्या है पेज नंबर 12 पे? चार्ज, कन्वर्स, डिवाइड, ऑनर, प्रिंसिपल, रेबल, रिपोर्ट। ये हमारे पास नाउन है। अब हमने इसको नाउन में यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, आपने लिखना है पहले NOUN, नाउन, और फिर उसके बाद कॉलन डालने हैं, यानी 2 बिंदु। फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना है नाउन वाला। आई हैव पेड द एडमिशन फी, यानी आप जब स्कूल की फी पे करते हो तो आप कहते हो आई हैव पेड द एडमिशन फी, मैं स्कूल की फीस दे चुका हूं। यानी इसमें नाउन क्या है? आई। अब इसके नाउन के नीचे आपने लिखना है वर्ब, और वर्ब के आगे भी सेमीकोलन डालने हैं, 2 बिंदु, और फिर उसको सेंटेंस में यूज करना है।
they charged me 50 rupees for the breakfast। यानी आप कहीं पे होटल में चाय पीने गए तो उन्होंने आपसे 50 रुपए क्या किया, चाय जैसे आपने पी और उसकी फिर बिल आपको पे करनी पड़ी 50 रुपए। और इसमें वर्ब क्या है, यानी वर्ब हमें बताता है टेल्स अबाउट एक्शन, यानी होटल में जो आपने चाय पी उन लोगों ने क्या एक्शन किया, उन्होंने आपसे पैसे वसूल किए। यानी इसमें क्या है, वर्ब चार्ज्ड। क्या है इसमें ये वर्ब चार्ज्ड। उन्होंने एक्शन क्या किया, उन्होंने आपसे 50 रुपए काटे। अब हमारे पास दूसरा है कन्वर्स। कन्वर्स अब हमने इसको नाउन में यूज करना है और फिर वर्ब में। जैसे पहले वाले में कहा मैंने लिखने के लिए, वैसे ही दूसरे में भी लिखिए। कन्वर्स पहले लिखिए NOUN नाउन और उसके आगे 2 बिंदु डाल दो यानी कॉलन जिसको कहते हैं। फिर उसकी सेंटेंस बनाओ। Buildings new road increases traffic and the converse is allowed is also true। अब इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी थी नाउन में कि नाउन किसी जगह, चीज और आदमी का नाम होता है। अब हमारे पास इस सेंटेंस में रोड, यानी रोड क्या है, नाउन है। तो अब हमने इसको दूसरे सेंटेंस में बनाना है वर्ब में। चलिए अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं वर्ब में। हैव यू कन्वर्स्ड विद हिम ऑन दिस इशू, यानी वर्ब हमारे पास बताता है एक्शन। अब हैव यू कन्वर्स्ड विद हिम ऑन दिस इशू, यानी इस सेंटेंस में कह रहा है कि क्या आपने उससे बातचीत की थी उस मसले पे। इसमें वर्ब आएगा कन्वर्स्ड, यानी बातचीत करना। और पहले में आया रोड नाउन और दूसरे में वर्ब आया कन्वर्स्ड। अब हम नंबर 3 डिवाइड को नाउन में और वर्ब में तकसीम करेंगे। अब मैं बच्चों आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में बताने वाला हूँ। अब डिवाइड का नाउन क्या है सेंटेंस में, देयर वाज अ बिग डिवाइड बिटवीन लो हील्स एंड हाई हील्स। यहाँ पे नाउन क्या है, किसका नाम, लो हील्स वालों का और हाई हील्स का। अब वर्ब में हम करते हैं इसको कन्वर्ट। कैन यू डिवाइड द लव ऑफ योर मदर। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, डिवाइड, यानी तकसीम करना। कौन सा एक्शन करना, तकसीम। अब यहाँ पे वर्ब आएगा डिवाइड और ऊपर वाले में नाउन आएगा लो एंड हाई हील्स। फिर उसके बाद हमारे पास ऑनर आता है। ऑनर को हम पहले बनाते हैं नाउन में और फिर वर्ब में। पावर विदाउट ऑनर हैज नो वैल्यू। और इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन सेंटेंस बना, ये इसमें नाउन जो है पावर है। फिर इसको हम वर्ब में चेंज करेंगे, यू मस्ट ऑनर योर प्रॉमिस। यानी इसमें हमारे पास वर्ब है प्रॉमिस, यानी कौन सा एक्शन किया हमने, प्रॉमिस का वादा किया। और फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल। अब हम इसको नाउन में बनाते हैं। नाउन में क्या बनेगा इसका, अ लीडर मस्ट बी ए पर्सन ऑफ प्रिंसिपल। यानी इसमें नाउन क्या है, लीडर। क्या है, लीडर। एक लीडर को जो है असूल का आदमी होना चाहिए। अब हम इसको वर्ब में यूज करते हैं, यू शुड ओबे रिलीजियस प्रिंसिपल। यानी हमने
मज़हब के असूल को मानना है। अब यहाँ पे क्या एक्शन कर रहे हैं हम? मानने का। इसमें वर्ब आएगा ओबे, फिर उसके बाद रेबल। रेबल को हमने नाउन में बनाना है और फिर वर्ब में। नाउन में हम बनाएंगे आर्म्ड रेबल्स एडवांस्ड टुवर्ड्स द कैपिटल, यानी इस सेंटेंस में नाउन हमारे पास आर्म्ड है, यानी आर्मी के लिए कहा गया। आर्म्ड रेबल यानी जिनके पास सामान था। फिर वर्ब में हम करेंगे इसको कन्वर्ट। मोस्ट टीनएजर्स फाइंड समथिंग टू रेबल अगेंस्ट। अब हमारे पास इसमें वर्ब आएगा फाइंड, यानी टीनेजर्स ने क्या काम किया था? तलाश की थी। अब 7th में आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हम नाउन सेंटेंस बनाएंगे पहले इसका, फिर वर्ब। अब नाउन में क्या लिखना है? आई हैव रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी इसमें इस सेंटेंस में नाउन है आई, और अब हम इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब में कैसे बनेगा? वी हैव रिपोर्टेड टू द मैटर वी हैव रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, यानी इसमें क्या एक्शन हुआ? आप वी हैव रिपोर्टेड, इसमें वर्ब क्या है? रिपोर्टेड। हमने रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में इस मसले के लिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा, और कल का टॉपिक हमारा रहेगा पेज नंबर 13 पे, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड और फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। अब हमने इनके सेंटेंस जो है इनका एक एक वर्ड में मीनिंग बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।